अंधे भिखारी को पहचान होगी थी यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ उसने कुत्ते की तरह सूंघा नहीं होगा कहाँ। लेकिन आजकल के लोग कैसे करते हैं, पहले छींक जाते हैं, सूंघते हैं, चर्च ना बू आ रही है। मैं कह रहा हूँ बो ना देखो भाई साहब, भीड़ इतनी है, गर्मी में बैठना पड़ेगा। लेकिन पहचान करो, उसने पहचान लिया था उसकी आवाज से, कह रहा कि उसकी महक से। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के बाद यीशु की महक आपके कानों में, आपके नाकों में आने वाली है। आमीन। आपको महसूस होने वाला है। आमीन। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज रात के बाद एक गवाही आपकी बनेगी। आमीन। आपकी एक नई टेस्टमनी आएगी। आमीन। आप इंतजार करेंगे उस गवाही का। गेट से निकलने के बाद हाथ उठाने वाले, मैं कह रहा हूं मिराकल को देखेंगे। आमीन। ये प्रेजेंस परमेश्वर की आपको छू कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहे हैं कि आपको इस हफ्ते में पता लगेगा प्रेजेंस है यहाँ पर। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, उन प्रेजेंस में चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रूथ नाम की एक लेडीज थी, एक के एक में लिखा करे नाओमी नाम की एक औरत थी और उसके पास परमेश्वर की प्रेजेंस थी। लिखा क्योंकि वो यरूशलेम में बेहतलेम में रहती थी, रोटियों का घर, उसके नाम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर। करा लेकिन उस दया के घर में, रोटियों के घर में एक दिन अकाल पड़ गया और उसने खुदा की प्रेजेंस को छोड़ दिया है। आज विश्वासी लोग भी सिर्फ चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब और बड़ी बड़ी कोठियां, नौकरियां, बिजनेस, बच्चे आशीषित हो जाएं, घर में खाना ना खत्म हो, कुछ हमेशा सब लोग यही सोचते हैं कि शायद यही है प्रेजेंस। लेकिन मैं बता रहा हूं कि उस प्रेजेंस को भूल गई है परमेश्वर की, और भूल गई है कि जहां परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, अगर जहां रोटियां सपड़ भी जाएं लेकिन थोड़े दिन बाद डबल हो जाती हैं, याद रखना। आमीन। छोड़कर चली गई है, छोड़ दिया उसने उस देश को और छोड़कर मुआब देश में चली गई। जैसे ही मुआब देश में गई, उसका पति भी मर गया, दोनों बेटे भी मर गए और उसी समय विधवा हो गई है। वो औरत अकेली पड़ गई है, एक बहू भी छोड़कर चली गई और दूसरी बहू रूत उसके साथ है सिर्फ। लेकिन हो सकता था रूत भी उसको छोड़कर चली जाती, लेकिन रूत ने करे के पहचान लिया था यीशु मसीह की सामर्थ को, रूत ने पहचान लिया था अनॉइंटिंग प्लेस को। आज बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग, जब इंडिया में उनका काम नहीं चलता भूल जाते हैं हम चर्च में जाने वाले लोग हैं। अरे करे लोग दूसरे देशों में भागकर काम करने लगते हैं। एक औरत मेरे पास आई, बोलती है मेरा एक ही बेटा था, मैंने दुबई काम के लिए भेजा और मेरा बेटा, लोग कह रहे हैं तेरा बेटा मर गया है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मिल नहीं रहा। लेकिन भूल गई है तू परमेश्वर की सामर्थ को। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस है, अगर परमेश्वर की प्रेजेंस पर भरोसा है, तो मैं कह रहा हूं आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। जहां हाथ उठाओगे वहीं पैसा बरसेगा यीशु मसीह के नाम में, वही रोटियां डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में, मल्टीप्लाई हो जाओगे। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, मैं कह रहा हूं चाहे देश के यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर पश्चिम तक कोई कोना पकड़ लो, कभी आशीषित नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आना सीख लिया है, हर संडे चर्च आते हैं और जिसमें परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। रूत को पहचान हो चुकी थी, कह रहा उसने अपने अंदर से पाप को खत्म कर दिया था। बोलो हालेलुया। कह रहा पाप वाली चीजों को उसने छोड़ दिया था। मैं फिर क्या कहा, एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, कह रहा है कि जो लोग पाप को अपने अंदर नहीं जाने देते, हालेलुया, परमेश्वर की प्रेजेंस उनके पास आना चाहती है। लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई साहब आपकी प्रार्थना परमेश्वर इतनी जल्दी कैसे सुन लेता है। आपने देखा हर ब्रांच में लगातार गवाहियां पर गवाहियां, जिसकी भविष्यवाणी की आज तक पूरी हुई है, 100 में से 90% पूरी हुई है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा की ओर से। आप अगर परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने का फायदा क्या है, कह रहा मांगना नहीं पड़ता, मांगने से पहले ही दे दिया करता है। प्रेजेंस में चलना सीखो। जब हम चलते हैं तो परमेश्वर काम करता है। मैं लोगों को बताता हूं कि मैंने इतना सभी पाप अपने अंदर जाने नहीं दिया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मछली को देखा कभी, मछली को, हाँ देखो मछली समुद्र वाले पानी में रहती है, नमकीन वाले पानी में, लेकिन इतना सभी पानी अंदर नहीं जाने देती। मैं उसकी पोयम दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, एक भी कह रहा वो पोयम है, कह रहा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे। हाँ, कितने लोग जानते हैं इसको, जानते हैं नहीं? मछली, सारे बोलो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे
बाहर निकालोगे तुम फिश हो, फिश। अपने पड़ोसी को बोलो तू भी मछली है। समझ गया इस पोयम से कि नहीं? मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं जिसने भी लिखी है, हमारे लिए लिखी है। कह रहा मछली जल की रानी है। कह रहा कि आप अगर मस्ती में रहेंगे तब तक आप राजा और रानी बनकर जिएंगे। कह रहा जीवन आपका पानी है। कह रहा जीवन, कह रहा यीशु है। हालेलुया। आप पवित्रताई में चलेंगे, यीशु आपको मिलेगा, प्रेजेंस मिलेगी। लेकिन कह रहा कि अगर पाप की चीजों को हाथ लगाओगे तो डर जाओगे, भूतड़ियां पीछे करेंगी। कह रहे कि अगर बाहर निकालोगे, अगर यीशु को छोड़कर और प्रॉफिट बजिंदर का चर्च छोड़ के भागोगे, मर जाओगे। आमीन मत बोलना, बोल हालेलुया। क्लियर लिखा है। कह रहा यीशु को छोड़ो। अगर मछली को बोले हेलो मछली आजा, मैं तुझे सोने के बेड पे सुलाऊंगा, सोने का हार पहनाऊंगा, सोने के कंगन दूंगा, मछली आएगी? थोड़ी देर के लिए बाहर तो आएगी पानी में से, अच्छा, लेकिन बाद में क्या करेगी? वापस अंदर। मछली आपसे ज्यादा समझदार है, उसको पता है कहीं मैं इनके लालच में आऊंगी तो मर जाऊंगी। हालेलुया। लेकिन आजकल का विश्वासी, अरे एजेंट 12 लाख रुपए लेके भाग गया, वे उल्लू के पट्टे। किसने कहा तेरे को अमेरिका जाने के लिए? यहाँ खोते का पुत्र कुछ नहीं करता, वहां क्या करेगा? यहाँ पर पहले प्रार्थना कर आप 12 लाख नहीं 12 रुपए में अमेरिका जाएगा यीशु मसीह का। आपको विश्वास करना है, खुदा की प्रेजेंस में चलना सीखो। करा जब आप खुदा की प्रेजेंस में चलते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी नौकरियां आपका पीछे आएंगी। आमीन। मैं कह रहा हूं आपका इंतजार करेंगी। हालेलुया बोल कर आज। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अब मैं तुझे सुधरने नहीं दूंगा। कितने लोग सुधर गए आज से? दूसरा पतरस 2:22 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ स्क्रीन पर जल्दी से पढ़ेंगे और इसको ध्यान से देखना, ये आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। हाँ वो दिखा जरा स्क्रीन में, फोटो दिखा इनकी, सूर कैसा होता है। हाँ कि कुत्ता अपनी छांट की ओर से और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा बाइबल में लिखा, कह रहा कि कुत्ता जब किसी स्थान पर बैठता है तो बैठने से पहले ऐसे पूंछ मारता है। पता आपको? कुत्ता भी वहां पूंछ मार के बैठता है। और आजकल के विश्वासी जहां जाएंगे, किसी के घर में जाएंगे, कोई प्रार्थना नहीं करेंगे, बात दे जान दे, बड़े दिन बाद आलू दे परोठे मिले, भाई साहब टूणा अंदर जा रहा। लिखा कुत्ता भी परमेश्वर की प्रेजेंस को जानता है। खैर साफ करके बैठता है। और इनको बिठा दो, शादी में बिठा दो, बस में बिठा दो, बस चाहे बस में सीट गंदी हो, बस सीट मिल गई कहीं बैठ जाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पवित्रताई से करा चर्च में बैठे हो, करा यहाँ पर आके कुछ लोग आते हैं चर्च में और जहां सीट मिलती है चलो चलो बैठ गए। लेकिन पहले बैठने से पहले अपने मन को साफ करो, अपनी पूंछ मारो। जब आप ये वाली पूंछ मारो, परमेश्वर मैं अपने अंदर पूंछ मार रहा हूं, आज सफाई कर रहा हूं आज कि मुझे माफ कर, मैं तेरे घर में आया हूं, मुझे पवित्र कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं प्रेजेंस लेकर जाओगे अपने बच्चों के लिए आज। कुछ तो कुत्तों से सावधान हो जाते हैं, लेकिन सूरनियों के बारे में पढ़ लो क्या लिखा। कह रहा है कि सूरनी, नलाई हुई सूरनी, दिखा जरा नलाई हुई सूरनी कैसे होती है। ये देखो नलाई हुई सूरनी, भाई साहब कपड़े भी महंगे महंगे कपड़े लाके बनाए, इसको पाउडर लगाया, इसको फेयर एंड लवली लगाई सूरनी पे और इसको समझाया, एक शीशा भी दिखाया इसको, देख कितनी सुंदर लग रही है सूरनी। करी मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, सुंदर लग रही है। और उसको कहा बेटे आप पाप की जिंदगी में नहीं जाना, लेकिन करी ठीक है मालिक नहीं जाऊंगी। जैसे ही मालिक साइड में गया, जैसे ही माँ साइड में गई, बाप साइड में गया, सास साइड में गई, और क्या हुआ फिर से वही गंदे नाले में जाके करी, इसको पता ही नहीं बेवकूफ को मेरा नाम सूरनी है। ऐसे मसीह लोग हैं, सुन रहे कि नहीं? कई मसीह लोग ऐसे भी जीवन जीते हैं, उनको पता ही नहीं, बीड़ी छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी, तंबाकू छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं। अब सुंदर और समझना है, आपको समझना है। कह रहे हैं कि इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नलाई हुई सूरनी फिर से कीचड़ में जाकर बैठती है। कह रहा है एक विश्वासी बैप्टिज्म लेने के बाद नलाया जाता है, याद रखना।
बैप्टिज्म लेने के बाद नहलाया जाता है। अगर फिर से आप गंदे कामों में फिर से चले जाते हैं, खुदा की प्रेजेंस शाऊल पर से उठ गई थी, आपके घराने से भी उठ ना जाए। कह रहे कि शाऊल मारा गया, याद रखना। कह रहे बहुत सारे लोग अपनी आशीष को मार कर जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज अपनी आशीष को जिंदा करा कर जा रहे हैं यहाँ से। आमीन। जितने समझ रहे हैं इस बात को, जितने वचन